दोस्तों, इज़राइल के धरती का इतिहास 12,000 वर्ष से भी पुराना है। इस धरती पर होमो इरेक्टस के भी कंकाल मिले हैं। लौह युग इस धरती पर आज से 8,000 वर्ष पहले था। यह जमीन कभी मेसोपोटामिया सभ्यता के अधीन था, तो कभी पर्शियन सभ्यता के अधीन था, तो कभी ग्रीक सभ्यता के अधीन था। उसके बाद रोमन साम्राज्य के अधीन, उसके बाद ईसाइयों का दबदबा था, उसके बाद अरबों के खलीफा का था, उसके बाद ऑटोमन का साम्राज्य था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुलाकू और बाद में तैमूर का भी अत्याचार था। प्रथम विश्व युद्ध तक मिस्रियों और तुर्कों के अधीन था। हम कह सकते हैं कि दुनिया में अगर सबसे अधिक अत्याचार सहा है तो यहूदियों ने सहा है। हिटलर तो सिर्फ ईर्ष्या के कारण 60 लाख यहूदियों को जहरीले गैस चैम्बर में रखवा कर मरवा दिया। जो इज़राइल है बहुत ही सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है। यहूदी जिस ज़मीन पर हुए उसका नाम फिलिस्तीन था। फिलिस्ती शब्द फिलिस्तिया से निकला है, जिसे ग्रीक लेखकों ने दिया है। बाइबल में फिलिस्तीन को कैनान कहा गया है। रोमन इसे जुडाया प्रांत के नाम से जानते थे। यहाँ फिलिस्ती लोग रहते थे। आनुवंशिक रूप से फिलिस्तीनी और यहूदी एक ही हैं। लौह युग में फिलिस्तिया के देवता दागोन थे। फिलिस्ती की राजधानी अशदोद थी। यहूदियों का इतिहास आज से 4,000 वर्ष पुराना है, जब इनके नबी इब्राहिम का जन्म ईसा पूर्व 2,000 वर्ष पहले आज के इराक में हुआ। तब वह मेसोपोटामिया, सुमेरिया, असीरिया की सभ्यता कहलाता था। मेसोपोटामिया का अर्थ है 2 नदियों के बीच का जमीन। वहीं पर बेबीलोन था। इब्राहिम भले ही मेसोपोटामिया में जन्म लिए थे, लेकिन वह एकेश्वर या एक ईश्वर में विश्वास करते थे। इब्राहिम बहुत शांत प्रवृत्ति के थे, इसलिए बेबीलोन के लोग परेशान करते थे, जिससे वे फिलिस्तीन के हेब्रोन चले गए। इब्राहिम के 2 बच्चे थे, इस्माइल और इसहाक, जो 2 माँ से थे। इस्माइल के माँ का नाम हाजरा था और इसहाक के माँ का नाम सायरा था। इस्माइल जब छोटे थे तो इब्राहिम ने अपने पत्नी हाजरा को इस्माइल के साथ मक्का के पहाड़ी के पास छोड़ दिए। जमजम का कुआं वहीं पर ईश्वर की कृपा से मिला। हाजरा के नाम पर हज भी पड़ा। इस्माइल के वंशज आगे चलकर मुसलमान कहलाए। इसहाक के वंशज यहूदी और ईसाई कहलाए। इसहाक के लड़के का नाम याकूब था, जिसे इज़राइल के नाम से भी जाना जाता है। यहूदी लोग इब्राहिम को अपना पैगंबर मानते हैं, साथ ही मूसा को भी पैगंबर मानते हैं। मेसोपोटामिया के लोग जब अत्याचार करने लगे तो लोग वहाँ से पलायन करके मिस्र चले आए। मिस्र में भी फराओं के गुलाम हो गए। जब मिस्र में इनके ऊपर अत्याचार होने लगा तो ये मूसा के नेतृत्व में 1100 ईसा पूर्व फिलिस्तीन के हेब्रोन चले गए। बाइबल के अनुसार मूसा के माता पिता लेवी जनजात से थे, जो मिस्र के इब्रियो समूहों में से एक था, जिनकी भाषा हिब्रू थी। मूसा ने याकूब या इज़राइल के 12 संतानों से बने कबीले को एकजुट किया और यहूदी कबीले बनाया। बाद में ये 2 भागों में बट गए, इज़राइल और जुडाया। यहूदियों का राज 1020 से 922 ईसा पूर्व तक था। यहूदी ईश्वर को ही राजा मानकर शासन करते थे। साउल, दाऊद और सुलेमान शासक थे। वहीं सुलेमान, जो एक बच्चे का न्याय करने के लिए उसे 2 भागों में बांटकर बराबर बांटने के लिए बोले, तो असली माँ बच्चे को काटने नहीं दी। सुलेमान बहुत न्यायप्रिय थे। इन्हीं लोगों के शासन में यहूदी मंदिर बना था, जिसे आक्रमणकारियों द्वारा गिरवा दिया गया, जिसका आज दीवाल अवशेष पड़ा है, जिसे पवित्र पश्चिम दीवाल कहते हैं। और यहीं पर यहूदी प्रार्थना करते हैं। इनके पूजा स्थल को सिनेगाग कहा जाता है।
यहूदी लोगों को बहुत प्रताड़ना मिला है। इनको प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में सब जगह प्रताड़ना मिला है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब से यहूदी धर्म बना और आज तक उन्हें प्रताड़ना मिलता रहा, लेकिन अब ये लोग स्ट्रांग हो गए हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे अधिक इजरायलियों का ही अपने देश से पलायन इधर से उधर हुआ है और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने देश में इजराइल वाले ही हुए हैं। और इनको 14 मई 1948 को आज़ादी मिली और अपने देश का नाम ये याकूब या इजराइल के नाम पे इजराइल रखा। लेकिन वहाँ पे आज़ादी तो मिली, लेकिन यरूशलेम में 3 धर्मों का स्थान बन गया है, जिसे लेकर हमेशा विवाद रहता है। और वहाँ पे ईसाई, मुस्लिम, यहूदी तीनों धर्मों के लोग रहते हैं। और वहाँ पे एक गाजा पट्टी है, वहाँ पे भी मुस्लिम रहते हैं। और वेस्ट बैंक है, वहाँ पे भी मुस्लिम रहते हैं। और यरूशलेम इंटरनेशनल शहर जैसा यूएनओ के अंडर में हो गया है। बाकी पे इजराइल वाले रहते हैं। अब हम इस वीडियो में कुछ इजराइल वालों के धर्म और उनकी धर्म ग्रंथ और उनके त्यौहार के बारे में बताएंगे। इसमें कुछ वीडियो हैं जो कि उनके बारे में दिखाया गया है। एक बात और बता दें कि यरूशलेम में कब मंदिर बना, कब चर्च बना, कब मस्जिद बना। तो बताते हैं कि 957 ईसा पूर्व में यहूदियों ने यरूशलेम में पहला मंदिर बनवाया, जिसे फिर तोड़ दिया गया आक्रमणकारियों द्वारा। फिर 352 में ईसा पूर्व में दूसरी बार बना, फिर उसे भी तोड़ दिया गया। फिर 561 ईस्वी में ईसाइयों ने सेंट मेरी चर्च बनवाया यरूशलेम में ही। यह है अलक्सा मस्जिद, जिसे 702 ईस्वी में बनवाया गया था। और मुस्लिमों द्वारा यह बताया जाता है कि यहीं से मोहम्मद साहब स्वर्ग गए थे और अल्लाह से मिलकर वापस आए। यह वही पवित्र दीवार है जिसे पश्चिमी दीवार कहते हैं। यहाँ पर यहूदी प्रायश्चित करते हैं और मन्नत मांगते हैं और कागज़ पे लिख के कुछ डालते हैं। यह यहूदियों की भाषा हिब्रू है। यह यहूदियों का धार्मिक चिन्ह है। यह यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगाग है। और इसके देखिए अंदर का दृश्य कितना खूबसूरत है। यहीं पर यहूदी लोग बैठकर पूजा करते हैं। यह यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ तनख है और यह पवित्र पुस्तक तोरा है। यहूदियों के कुछ त्यौहार भी हैं जो यहाँ पर हम दिखाए हैं। यहूदी का नव वर्ष रोश हसाना होता है। ये लोग नए वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत अच्छे से मनाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। यहूदियों का एक दूसरा त्यौहार है, प्रायश्चित का दिन कहलाता है। उसे योम किप्पुर कहते हैं। इस दिन मूसा 10 कमांडमेंट्स लेकर आए थे और यहूदी उस दिन को प्रायश्चित का दिन कहते हैं, जिसे योम किप्पुर भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है। यहूदियों का यह तीसरा त्यौहार है, जिसे धन्यवाद का त्यौहार सुकोत कहा जाता है। इस दिन ये लोग सुकोत मनाते हैं। यहूदियों का चौथा त्यौहार रोशनी का त्यौहार होता है, जिसे हनुका कहा जाता है। इसमें खूब रोशनी फैलाते हैं। यहूदियों का स्वतंत्रता का त्यौहार पेसा या फसह या पास ओवर मनाया जाता है। इसमें ये लोग खूब आज़ाद रहते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। इसके बाद सप्ताहों का त्यौहार होता है, जिसे सबात कहते हैं। एक और भी त्यौहार होता है मीरा मेकिंग फेस्टिवल, जिसे पूरीम कहते हैं। अब इस तरह से इनके त्यौहार होते हैं
और ये खूब लोग आनंद से मनाते हैं। आइंस्टीन भी यहूदी थे। जब जर्मनी में यहूदियों को मारा जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, तो आइंस्टीन अमेरिका जाकर अपनी जान बचाए। यहूदी बहुत पढ़े लिखे होते हैं और अधिकतर साइंटिस्ट होते हैं। 30% नोबेल प्राइज यहूदियों को ही दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत से खोज किए हैं, बहुत से वैज्ञानिक हैं। यहूदी बहुत पढ़े लिखे होते हैं और कहीं भी रहते हैं तो ये लोग बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं, जिससे ये बहुत आगे बढ़ते हैं और विकास करते हैं। इसलिए कुछ लोग इनसे जलन रखते हैं और इसी जलन के कारण ही हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में मरवा दिया था।